व्यक्तियों को अ, अच्छा लगा होगा, है ना? नई सुबह की नई किरण, तो ज़बरदस्त अफ़र्मेशन था। तो वाक़ई में नई सुबह की नई किरण ये आज, है ना? सभी के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे अवेलेबल है। मेरी वॉइस क्लियर है ना? जी, जी, क्लियर है आपकी आवाज़। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो वाक़ई में सभी के लिए नई किरण ही है, क्योंकि हर दिन हमें नई किरण की तरह काम करना, नया दिन हमारे लिए होता है हर रोज़, है ना? डेली हम लोग उठते हैं मॉर्निंग में और हमारे लिए कुछ नया करने की चाहत होती है, नया दिन ही होता है हमारे लिए। और जो नया दिन हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे, देखेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो उसमें से कुछ नया कुछ हमें मिल सकता है ना, नए दिन से नई शुरुआत या नया कुछ अपने लाइफ में आ सकता है। तो सभी का वेलकम करना चाहूँगा आज के सेशन में। मेरा नाम मिलिंद मेटांगे और मैं करीबन 27-28 साल से मैं इस मुंबई नगरी में हूँ और कुछ बड़ा सोच लेके मुंबई में आया था। बचपन में ही आया था, मतलब मेरी जो एज थी वो करीबन 16-17 साल के एज में मैं मुंबई आया था। सभी जानते हैं कि हर परिवार में लोग ऐसे ही नहीं जाते बाहर, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कुछ ना कुछ बर्डन्स होते हैं, कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है, तो इंसान निकलता है कुछ बड़ा सोच लेके। वैसे बहुत सारे दिग्गज लोग हैं जो घर से निकले हैं ना, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी सिमिलर स्टोरीज़ होंगी, जो घर से निकले अपने परिवार को अच्छी लाइफ देने के लिए, कुछ स्ट्रगल वाली लाइफ से बाहर निकलने के लिए। और इंसान कोशिश करता है और कोशिश वही करते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना? उनके मन में वो चीज़ें आती है कि यार मुझे कुछ करना चाहिए परिवार के लिए, खुद के लिए, है ना? अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उनको ही लगता है। और वो गिने-चुने लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वाक़ई में रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं, मतलब सच में अपने आप को झोंक देते हैं और अपने आप को एकदम अपने खुद की परवाह नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो जाए, परिवार को या अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको उसमें से निकलने के लिए वो अपने आप को 100% झोंक देते हैं और उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं ना। भी सफलता मिलती है, नहीं मिलती, या उनकी लाइफ में संघर्ष आता है या फिर उनको अचीवमेंट फास्ट मिलती है। लेकिन जो वाक़ई में डेडिकेशन से काम करते हैं, कहीं न कहीं, कभी न कभी उनको लाइफ में वो खुशियाँ मिलती है और पैसा भी मिलता है, मान-सम्मान भी मिलता है, लेकिन सुख शांति भी मिलती है। वो सुकून की लाइफ जीते हैं ना, जो रियली काम करते हैं। आपाधापी में मेहनत तो ज़रूर करते हैं, कुछ साल उनको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बाद उनकी जो लाइफ होती है वाक़ई में जो रियल स्ट्रगलर है या रियल वे में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको मतलब सुकून भी मिलता है और लाइफ में खुशियाँ भी मिलती है और अचीवमेंट भी मिलती है, मान-सम्मान भी मिलता है। तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है अपने घर परिवार की, अपने फैमिली की, अपने समाज की, तभी जाके काम बन सकता है। तो मैं भी आया तो कुछ परिवार की ज़िम्मेदारियाँ थी, तो देख रहा था मैं परिवार में कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, तो मन नहीं लगता इंसान का, है ना? घर पे परिवार में अगर प्रॉब्लम्स है तो मन नहीं लग, जैसा हमारे पैनल पे पवन राठौड़ सर जी है ना, बहुत कम एज में निकले थे घर से, क्योंकि उनको पता है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई नहीं लेगा, हमको खुद को लेनी पड़ेगी। उस टाइप से बहुत सारे लोग निकलते हैं और संघर्ष करते हैं और उनको बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में और वो पकड़ते हैं, वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, जो ईमानदारी से किया जाए, है ना? तो मेहनत से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नेटवर्क इंडस्ट्री मिली है, जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जिन्होंने मेहनत की है और एक दिन के बाद, एक समय के बाद उनको इस नेटवर्क इंडस्ट्री से रूबरू होने का मौका मिला और उन्होंने यहाँ पे वो जो मेहनत मार्केट में उन्होंने की, उससे कई गुना मेहनत यहाँ पे की, मेंटली, फिजिकली। और बहुत लोगों ने झंडे गाड़े हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, जो नॉर्मल लोग थे, जो स्ट्रगलर लोग थे, जो परेशान लोग थे, और उन्हीं ने पूरे वर्ल्ड में, या फिर इंडिया की बात करें तो वही टॉप पे है। किसी भी कंपनी के आप लीडर देखेंगे तो वो स्ट्रगलर ही है। बहुत सारे परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे उन्होंने काम किए उसमें से प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और वही लोग टॉप पे आज है मार्केट में। हर कंपनी की बात करें, कोई भी, किसी भी कंपनी की इंडिया में बात करें तो आपको जो टॉप पे जो जो लोग दिखेंगे, उन्होंने 15-15, 20-20, 30-30 साल का स्ट्रगल किया है और डटे रहे, टिके रहे, और तब जाके उनको आज उस लेवल का सफलता मिल पा रहा है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि शॉर्टकट में तरक्की नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे स्ट्रगल करने होते हैं और डेडिकेशन से लगातार एक ही फील्ड में काम करना होता है, तब जाके वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आप टॉप पे जाए। शॉर्टकट में छोटा-मोटा मिल जाएगा अचीवमेंट, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। आएगा भी जाएगा भी, मैं क्योंकि हमने इतने साल दिए तो हमें पता है कि जिन्होंने भी शॉर्टकट में काम किए, वो एक समय के बाद ज़ीरो हो गए। मतलब शिखर पे जाने के बावजूद भी उनको वो सफलता मिली, टच किया उन्होंने, जैसा अ, बिटकॉइन है, टच किया वापस नीचे आया, है ना? ऐसा होते रहता है लाइफ में। लेकिन
बिटकॉइन अगर देखेंगे तो आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन हमने अगर प्रॉपर तरीके से मेहनत से काम नहीं किया और एकदम डेडिकेशन से काम नहीं किया, तो फिर जब हम रिवर्स आते हैं तो फिर हम उठ नहीं पाते। छोटा मोटा अचीवमेंट ऐसे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने लोग देखे, पैसा कमाया सपोज करा, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं, जीरो है। तो ऐसे भी होता है इस इंडस्ट्री में, लेकिन हमें उस टाइप से काम नहीं करना, हमें लॉन्ग टर्म देखना है, क्योंकि हम अपने करियर को लगाते, अपने पूरे लाइफ को लगाते थे, 2-3 साल 5 साल से हम लोग इसमें डेडिकेशन से काम करते। तो अगर हमने शॉर्टकट में काम किया तो हम रिवर्स भी आ सकते। तो जब रिवर्स आएंगे तो ना अचीवमेंट कर पाएंगे, ना हमारे साथ लोग होंगे, ना हमारे साथ लीडर्स होंगे, ना हमारा कोई मार्केट में नाम होगा, वैल्यू होगा, गुमनाम बन जाएंगे। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म वाला काम चाहिए। एकदम डेडिकेशन से हम काम करेंगे, लॉन्ग टर्म काम करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे और उसको एंजॉय भी करेंगे लाइफ टाइम तक। पैसा हो या मान सम्मान हो, हर चीज लाइफ टाइम को हम लोग एंजॉय करेंगे। तो उन्हीं पॉइंट के ऊपर मैं आज बात करूंगा। और हम लोग बैक टू पैवेलियन आ चुके हैं, अभी सेशंस हमारे चालू हो चुके, जो भी बीच में एक दौर आया था, एक तूफान आया था, है ना, बूस्ट, और धीरे धीरे करके उसके ऊपर लोगों ने काम किया, सब लोगों ने अपने अपने जो है ज्वाइनिंग कर ली है। तो अभी हमें मेटावेल का पूरा इकोसिस्टम पे काम करने की जरूरत है। मेटावेल का, क्योंकि इकोसिस्टम तो हमें अपने हिसाब से काम करना है, जिसको जो लगता है उसके हिसाब से, लेकिन हमें इकोसिस्टम पे काम करना है। जो भी मेटावेल में जो भी चीजें आएंगी वो सबको लेकर हमें चलना पड़ेगा, तभी जाके हमारा लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सकता है। इसको उसको छोड़ के हम लोग अगर काम करेंगे तो शायद हमें चैलेंज आ सकता है, शायद वही बातें हो सकती है जो हमें अभी मैंने बताई आपको। तो हमें सबको लेके चलना है, जो भी प्रोजेक्ट आएंगे, अभी जैसा हमारा बूस्ट प्रोग्राम है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत सारे साथी उसको नजरअंदाज करे तो उसको भी लेके चलना है। और साथ साथ में हमारा जो टीएस प्रोग्राम है उसको भी हमें कॉम्बो लेके काम करना है। आज भी हमें अगर ज्वाइनिंग निकालनी है तो हमें कॉम्बो में ज्वाइनिंग निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको हमें दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, टीएनएस का प्लान और उसके बाद उसको बूस्ट का भी प्लान, दोनों बताने के बाद उसको कॉम्बो देके हम लोग इस बिजनेस में अगर लाते हैं तो बढ़िया काम होगा। मतलब इससे क्या होगा, दोनों में आपके टीमें आएंगी, दोनों में फायदा होगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे और अचीवमेंट होगा। तो हम लोग कॉम्बो मिलके काम, मैं तो कॉम्बो में काम कर रहा हूँ जब से बूस्ट है, बूस्ट में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो वो 4 स्लॉट से टीएनएस से हम लोग उसको कोशिश करते हैं और 2 स्लॉट से हम लोग बूस्ट की कोशिश करते हैं। दोनों स्पीच करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको ये बताया उसको नहीं बताया, दोनों हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बताने के बाद उसको डन कर दे और मजा आ रहा है। दोनों में थोड़ा सा इनकम हम लोग बना पा रहे, बढ़िया और अच्छा है चीजें। आगे जाके मेटावर्स आएगा तो उसको भी हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। तो सब चीज को हम लोग को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम लोग लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कर पाएंगे। क्योंकि लाडो सर ने जब इकोसिस्टम नाम दिया तो हम लोग इकोसिस्टम में काम करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते कि नेटवर्क इंडस्ट्री में हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से हमें इस नेटवर्क को समझना है, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, ये क्रिप्टो और नेटवर्क को कैसे कॉम्बो करना है, हमें कैसे कंबाइन करके काम करना है, उसको समझना पड़ेगा ना। क्योंकि क्रिप्टो भले ही है लेकिन है तो नेटवर्क इंडस्ट्री ना। तो नेटवर्क के जो नियम है वो सभी जगह पे लागू होते, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे प्रोडक्ट बेस हो, चाहे फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों ना हो। नेटवर्क जो है वो एक जो फॉर्मूला है नेटवर्क का, वो हर जगह काम आएगा। तो हमें नेटवर्क बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा। और नेटवर्क के साथ साथ हम जब फील्ड में उतरते तो सिर्फ नेटवर्क से काम नहीं चलेगा, हमें नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को संभालने के लिए लीडर भी चाहिए। सिर्फ नेटवर्क ही बनाएंगे 100, 200, 500, 1000 लोग, तो 1000 लोगों को हम खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो हमें चाहिए 1000 लोगों को हैंडल करने के लिए उसके सेनापति, लीडर्स। तो इस बिजनेस में नेटवर्क के साथ साथ हमें लीडर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ताकि, और लीडर जो होते हैं वो मतलब ऑलराउंडर होने चाहिए। उनको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो सब कुछ कर पाए। इस नेटवर्क में जो जो चीजें जरूरत की है, जो जो चीजें एकदम कंपलसरी है, वो आना ही चाहिए इंसान को। जैसा कि मैं हर बार देखता हूँ, क्रिकेट टीम हमारी होती है, उसमें कुछ बॉलर है, कुछ बैट्समैन है ना। कुछ लोग खेल ही नहीं पाते है, भले क्रिकेट टीम में, लेकिन वो बॉलिंग कर पाते सिर्फ, लेकिन बैट्समैन नहीं बन पाते। तो अगर इंडियन टीम में अगर ऑलराउंडर अगर सिलेक्ट करेंगे पूरे इंडिया से, बैटिंग भी कर पाए, बॉलिंग भी कर पाए, है ना, स्किपिंग, हर चीज में अगर वो ऑलराउंडर बने तो हम बहुत हद तक हर मैच जीतने की कोशिश कर सकते हैं, जीत सकते हैं ऑलराउंडर होंगे तो। क्योंकि लास्ट तक अगर बैट्समैन है जो खेल सकता है, जो बॉलर थे लेकिन वो बैट्समैन भी है, तो लास्ट वाला जो 10 नंबर वाला भी जो बॉलर या बैट्समैन है वो भी खेल सकता है और वो भी बढ़िया रन निकाल सकता है। तो इस बिजनेस में भी हमें ऑलराउंडर लोगों की जरूरत होती है। जितने ज्यादा आपके टीम में ऑलराउंडर होंगे, जो मीटिंग ले सकते हैं, जो काउंसलिंग कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग दे सकते हैं,
जो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम को संभाल सकते हैं ना, कोई भी चैलेंज हो, और लॉन्ग टर्म टिक सकते हैं आपके साथ, लगातार कई साल तक आपके साथ रहेंगे, जो हॉनेस्ट होते हैं, जो डेडिकेशन वाले होते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, ऐसे हमें लोग चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बदनाम है, नेटवर्क इंडस्ट्री। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री लोग है, अलग अलग टाइप के लोग है, तो लोग छोड़ेंगे भी, करेंगे भी, अलग अलग अपने हिसाब से काम लोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं, यहाँ पे कोई आपको कोई सैलरी नहीं दे रहा, तो अपने हिसाब से करेंगे। तो लेकिन हमें अपना माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग आएंगे, आपको छोड़ के भी चले जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, चलते रहेगा। लेकिन आपको फिर भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके साथ करीबन 15 से 20% लोग परमानेंट रहे, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे। 15 से 20%, 100 में से 15 to 20% लोग आपके साथ लगातार हर बार, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े रहेंगे। इस टाइप के हमें लोग बनाने पड़ेंगे, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, और आपको भी रिलैक्स होकर काम करना है, टेंशन फ्री होकर काम करना है। क्योंकि बिजनेस आपका है, जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी काम होगा, तो आपको ही हैंडल करना है। अगर आप डिस्टर्ब हुए, अगर आपका माइंड आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर खत्म कहानी। तो आप ओनरशिप वाले लोग हैं। तो ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री क्रिप्टो के साथ कैसा कॉम्बो है, और इसमें हम लोग क्या क्या, कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, हमें टीमें कैसी बनानी है, हमें क्या किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। जब पता होगी तभी हम लोग इस इंडस्ट्री में अच्छे लेवल पे भी जा पाएंगे, और लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपने जो आइडियाज है, उसके ऊपर काम करना है, तब जाके आप टॉप पे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, प्रवीण सर और जितने भी साथी स्पीकर कोस्ट यहाँ पे हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा एच डी पांडे सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया। सैटरडे का दिन था, पिछले सैटरडे भी सर का फोन आया था, तब मैं महाबलेश्वर में था फैमिली के साथ। तो वहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से मैं पिछला सैटरडे का सेशन नहीं ले पाया। रात को सर का फोन आया, तो सर को मैंने बोला कि क्या सेशन लूं सर, अभी सारी चीजें बूस्ट के ऊपर चल रही थी बातें, तो मैं क्या सेशन लूं बीच में अचानक। तो बोले सर नहीं, अभी हमें इकट्ठा करना पड़ेगा सब चीजें, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आपको सेशन लेना है। बोला ठीक है सर, मैं मुझे जैसा समझ में आएगा उस टाइप का। क्योंकि लिंक टूट गया ना, जो लिंक होता है वो टूट गया है 15-20 दिन से, वो अलग लिंक में हम लोग काम करते। तो अचानक बहुत सारी चीजें अभी प्लान करनी पड़ती है कि क्या बोले। माइंडसेट अलग होता है लोगों का, हर चीज, हर लीडर का अलग अलग माइंडसेट है। तो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा कुछ कुछ बातें, क्योंकि लिंक टूटने के बाद एक्सेप्ट नहीं होता जल्दी, क्योंकि रूटीन है। रूटीन टूटने के बाद थोड़ा सा वक्त लगता है। तो मैं बोला क्या सेशन है, तो मैंने अपने हिसाब से आप ले लीजिए। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे जो लगा, मेरे दिमाग में जो पॉइंट है, उसके ऊपर मैंने पीपीटी बनाई। तो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है ना, ऐसी बातें हो सकती है, क्योंकि लिंक टूट गया, लय बिगड़ गया। तो पटरी पे आने के लिए मुझे भी टाइम जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको मुझे, मैं तो, मेरे दिमाग में तो पॉइंट थे, सिचुएशन के हिसाब से मैं बात करता हूँ। जो भी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से मेरे दिमाग में, तो जो दिमाग में होगा वही वही मुंह में आएगा ना, वही जबान पे आएगा। तो जो भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हमने जो भी वर्क किए, कुछ लोग डिस्टर्ब हुए, कुछ लोग खुश है, कुछ लोग नर्वस है, बहुत सारी चीजें चल रही है ना। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस पीपीटी को प्रिपेयर किया, ताकि सब लोग समझ जाए और इस बिजनेस को, नेटवर्क इंडस्ट्री को ढंग से करने की कोशिश करें, और सभी लोग आगे बढ़े। जब उतर ही गए फील्ड में, मैदान में उतर ही गए, तो फिर सक्सेस बन के निकलेंगे। ऐसा एटीट्यूड करके हमें काम करना पड़ेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 7:21 हो चुके हैं, और करीबन 238 साथी हमारे साथ कनेक्ट है आज के सेशन में। तो सभी का वेलकम वंस अगेन। और चलता हूँ मैं पीपीटी शेयर करने की ओर। तो मैं थोड़ा सा मेरा वीडियो भी ऑफ कर देता हूँ और पीपीटी शेयर करता हूँ मैं। शायद मेरा स्क्रीन शेयर हुआ होगा। तो सर आ गया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और वेलकम है आपका आज के सेशन में। अलग सेशन है ना, रोज के जो सेशन के अलावा कुछ अलग सेशन है जो रूटीन चल रहा था उसमें। अभी हम लोग बैक टू पैवेलियन बोलते हैं उसको, बैक टू पैवेलियन आएंगे और कॉम्बो पे बात करेंगे, और जो भी सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल करके अपने अपने टीमों को संभालते हुए, अपने अपने लोगों को पटरी पे लाते हुए अपना काम करेंगे लगातार विदाउट डिस्टर्बेंस। तो सभी का वेलकम है। और आज का जो सब्जेक्ट है क्रिप्टो, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और नेटवर्क इंडस्ट्री है ना। क्रिप्टो जो है उसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या महत्व है, और नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या महत्व है, कैसे हम लोग उसको समझे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री का तजुर्बा तो है, लेकिन क्रिप्टो जब उससे कनेक्ट हुआ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता।
क्योंकि लोगों ने कई कई साल प्रोडक्ट बेस में काम किया है ना, एकदम सिंपल काम किया, ना कोई इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी बहुत ज्यादा, है ना। लोगों के घर पे चेक आते थे, मैंने भी चेक लिए है। जब मैंने नेटवर्क की शुरुआत की थी आरएमपी कंपनी के, तो मैंने हमारे घर पे बाय पोस्ट चेक आते थे। वीकली इनकम जो हमारा होता था, चेक के माध्यम से हमारे घर पे इनकम आता था, तो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते थे, फिर 3-4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो क्लियर होकर अपने अकाउंट में पैसा आता था। और हमने सीधी सी बात है, प्रोडक्ट मार्केट में थे, उसको प्रोडक्ट को सेल किया था, और नेटवर्क के थ्रू हमने इसको सेल किया, प्रमोट किया, तब जाके पैसा। लेकिन अभी जो क्रिप्टो है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, बहुत सारे लोगों को नहीं क्लियर होता जल्दी। जो नए नए लोग होते हैं उनको अटपटा लगता है, फिर उनको डाउट्स आते हैं, फिर उनको उनको अंदर घुसता ही नहीं दिमाग में, कितना भी समझाओ बहुत टाइम लग जाता है उनको, क्योंकि नया है, हर चीज नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम और नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे काम करे, उसको कंबाइन करके कैसे काम करे, कैसे एक्सेप्ट करे, और उसमें से मुद्दे की बात है कि हम सफल कैसे हो, हमारी अचीवमेंट कैसे हो, वो मुद्दा रखते हैं। काम तो कोई भी, लेकिन उसमें सफल कैसे हो, उसको इजीली कैसे समझे, और अपने टीमों को कैसे समझाए, लीडर कैसे क्रिएट करे, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेटवर्क कैसे बनाए, है ना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो आज के डिजिटल युग में क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए। नई अपॉर्चुनिटी है ये, क्रिप्टो और नेटवर्क इंडस्ट्री में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर, है ना। तो इसमें कुछ नई नई अपॉर्चुनिटी है, तो हमें देखना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, हमें समझना पड़ेगा। जब हम समझेंगे प्योरली, एकदम क्लियरली, तब जाके हम अपने टीमों को वो कॉन्फिडेंस दे पाते हैं। लेकिन हम ही कंफ्यूज रहेंगे तो फिर हमारी टीमें तो हमसे भी ज्यादा कंफ्यूज है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं ना, हमें समझना है कि डिजिटल ये सिस्टम क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है, इसमें कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी हम लोग अपने नए नए लोगों को दे सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझ कर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। जब हम कोई भी चीज को समझते देखते, तो उसमें हर चीज को कैलकुलेशन करके जब हम लोगों तक पहुंचाते हैं विथ नॉलेज, तो उसमें से बहुत हद तक उसमें अपॉर्चुनिटी में अगर काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है। लेकिन हम ही परेशान है, हम ही कंफ्यूज है, हमने समझा ही नहीं, और सिर्फ हमने हमारे लिए काम किया विदाउट नॉलेज, ओनली हमारे प्रॉफिट के लिए काम किया, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली हमने, तो हम इस बिजनेस में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते। चैलेंज हमें भी आएगा, और जिनको जिनको हमने इस बिजनेस में लाया, जिनको जिनको कॉन्फिडेंस दिया था कि ये होगा, वैसे होगा, वैसे होगा, वो सारे लोगों का लाइफ खराब हो सकता है। तो बहुत कैलकुलेटेड वे में, बहुत सोच समझ कर हमें बिजनेस को एक्सेप्ट करके, उसके ऊपर अगर आपको सही लगा प्रॉपर सारी चीजें, तो आप बिंदास काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है, खुद ही परेशान है, और आप सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है आपके एक निर्णय की वजह से। तो हमें एज अ लीडर हमें सोच समझ के सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ये नॉलेज से आता है। क्रिप्टो डिजिटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम को नेटवर्क इंडस्ट्री में कैसे रन करे, है ना, क्रिप्टो और नेटवर्क को कैसे रन करे, ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमने अभी इसके ऊपर काम की शुरुआत किया मेटावेल के माध्यम से, तो इसको नेटवर्क इंडस्ट्री कैसे रन करे, दोनों को कैसे कंबाइन करके इसके ऊपर हम सफलता ले सकते लोगों को, और लोगों को भी दे सकते, तो इसके ऊपर बात करेंगे। एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए हमारा। सबसे पहला हमारा उस चीज में हम जब गए, उस फील्ड में जब गए, तो सबसे पहले हमारा माइंड होना चाहिए कि मुझे एजुकेशन लेना है। अप्रोच हमारा फर्स्ट एजुकेशन पे होना चाहिए। एज अ लीडर जब हमारा अप्रोच एजुकेशन पे होगा सबसे पहले फर्स्ट, तब जाके बहुत सारी चीजें हमें क्लियर होगी। टीम को पहले ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज देनी पड़ेगी। टीम को, नए लोगों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन, मैं तो जो भी काम करता हूँ, मैं पहला 2-3 वीडियो उसको भेजता हूँ, वो बोलता सर बता दो प्लान। मैं प्लान नहीं बताता उनको, मैं उनको बोलता हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी समझो कि टेक्नोलॉजी है क्या। आज तक हमने जो भी काम किया है, आज तक हमने जो भी वर्क किया है, उससे अलग है। अगर इसको भी उसी की तरह लेंगे तो आपको फिर वही लगेगा कि वो ये भी चीज वही है नेटवर्क की तरह। तो आपको इस टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। आप, ये मैं 2 वीडियो भेज रहा हूँ, आपको इसको देखिए, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। विदाउट नॉलेज में आपके डिस्कस नहीं करूंगा,
आपको जब इंडस्ट्री पता ही नहीं, तो मैं आपको कुछ भी बोलूंगा तो आपको वो बकवास लगेगा, आपको फेकम-पाक लगेगा, आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप थर्ड पार्टी से वीडियो के माध्यम से आप एक बार देख लीजिए, आधा घंटा निकाल के पूरे 24 घंटे में एक बार आप देख लेंगे, तो मुझे आपके साथ बात करने में और आपको भी मजा आएगा कि मैं कुछ जो बता रहा हूँ वो एक्सेप्ट करेंगे आप, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग है। तो कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में उसको बता दिया और उससे पैसा लेके लॉग इन कर दिया, ये अगर भावना होगी तो फिर लॉन्ग टर्म वाली नहीं है। लेकिन अगर उसको एजुकेट करके अगर बिजनेस में लाएंगे, तो ऐसा समझाएंगे कि इस टाइप की भी टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, इस टेक्नोलॉजी में कैसे हम लोग आराम से अपने ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं और लोगों का भी ग्रोथ कर सकते हैं एज ए लीडर। तो वो दिल से आ सकता है। जब इंसान दिल से काम करता है, खुद से काम करता है, तो उसको फिर बताने की जरूरत नहीं कि मीटिंग में आओ, ट्रेनिंग में आओ, ये कर, वो कर, इसमें काम कर, बूस्ट में काम कर, या फिर टीएनएस में काम कर, या फिर ट्रेडिंग कर, वो खुद ही कर लेता है। मैं तो खुद ही करता हूँ सारी चीजें। मुझे थोड़ी पता है कि बूस्ट में भी कर लो, मुझे पता है बूस्ट में कितना करना है, कितने लेवल से स्टार्ट करना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, कब पहुंचना है, हमारा पूरा प्री प्लान है। उसके हिसाब से हम चलेंगे। किसी के भी कहने से कुछ भी थोड़ी करेंगे, हमारा खुद का भी प्लानिंग होना चाहिए, जो उसमें थोड़ी काम होता है। टीम को पहले ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज देनी जरूरी है। सिर्फ इनकम पर फोकस ना करें, नॉलेज पर भी फोकस करें। सिर्फ इनकम 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 पे जाएंगे तो एक टाइम पे बाद आपका ना टीम बचेगी ना कुछ बचेगा, वापस आपका सिचुएशन जीरो ही होगा। जो भी पैसा कमाया होगा आपने वो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि वो नदी की पानी की तरह थोड़ी है, तालाब की तरह एक दिन सूखने वाला है पैसा। आपने 50 लाख कमाया, वो कोई जिंदगी भर नहीं चलने वाला, एक दिन आएगा वो खत्म हो जाए उसके बाद। तो सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करें, नॉलेज पर फोकस करें। अगर नॉलेज पे फोकस करेंगे तो आपके टीमों के पास भी नॉलेज होगा और लॉन्ग टर्म तक आपका इनकम बना रहेगा, चाहे छोटा क्यों ना हो, औरों से आपका छोटा होगा लेकिन लगातार होगा। लेकिन जो शॉर्टकट में काम करेंगे उसको पैसा तो आएगा लेकिन दिखेगा नहीं, हाथ में नहीं दिखेगा। ये भी हो सकता है ना। तो हमें शॉर्टकट में काम नहीं करना, सिर्फ इनकम पे फोकस नहीं करना, नॉलेज पे भी फोकस करना है। हम हमारे टीमों के पास वो नॉलेज चाहिए, वो टाइप का वो और हमें काम करना पड़े। तो रेगुलर ट्रेनिंग और वेबिनार्स कंडक्ट करें। रेगुलर ट्रेनिंग अपने टीमों में रेगुलर वो चीजें होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए, चाहे कोई अटेंड कम करे या ज्यादा करे, रेगुलर। जैसा अभी टीम ईगल का जो सेशन है वो रेगुलर चलता है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उसमें सीख के, कुछ लोग टाइम पास की तरह लेते हैं, कुछ लोग सीरियसली लेते ही नहीं, आते हैं मतलब मस्ती मजाक के लिए, अपलाइन ने बोल दिया तो जुड़ गए, बस खत्म, यही चल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं उसमें से 15 से 20% जो रेशियो है ना, वो हर जगह काम करता है। तो अगर आप किसी भी चीज को जब रेगुलर करते हो तो 15 to 20%, 10 to 15 या 20% के आसपास आपको क्वालिटी वाले लोग मिलेंगे। बाकी लोग निकल भी जाएंगे, इधर उधर भागेंगे भी, लेकिन जो रेशियो बोलता है हर जगह पे जो काम करता है, 15 से 20% आपके पास लीडर बचेंगे और वो ईमानदारी से डेडिकेशन से काम करेंगे और आपका ग्रोथ होने वाला है। बस आपको रेगुलर अपने 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 एथिक्स के साथ समझौता नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। अगर आप समझौता करेंगे, जुगाड़ करेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, सक्सेस के लिए ताम दाम दंड भेद ये करके हम आगे बढ़ना है, कुछ भी करके आगे बढ़ना है, अगर ऐसा सिचुएशन हमारा रहेगा माइंड में, तो फिर एक दिन आएगा जहां पे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है, पैसे के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो रेगुलर ट्रेनिंग और वेबिनार हमें कंडक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा टीमों में, तब तो कुछ नहीं। विश्वास सबसे बड़ी बात है। ट्रस्ट जहाँ पे नहीं वहां पे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप कोई भी चीज अगर करते तो विश्वास के साथ ही करते। आपको पता है कुछ भी हो सकता, लेकिन आपको विश्वास है, आपको यहाँ से वहां जाना है, विश्वास है आपको। अगर विश्वास नहीं होता तो लोग दूसरा, एक बार कुछ चीज हुआ तो फिर वो दूसरी बार नहीं करते। जैसा फ्लाइट से हम लोग जाते तो कितनी बार एक्सीडेंट होते फ्लाइट के, लेकिन फिर भी लोग चढ़ते, विश्वास है, रखना ही पड़ेगा हमें। तो हमें विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट को बिल्ड करना पड़ेगा लोगों को। तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखें, जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, छुपी हुई बातें, मिलावटी बातें नहीं होनी चाहिए। टीमों के साथ हो, किसी के साथ भी, जो भी आपका व्यक्तित्व है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, जो भी बोले वो खुल के बोले। ये किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, जो सच है वो बोले। कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको बुरा लग जाएगा, तो मैं चुप चिकनी चुपड़ी बातें करता हूँ। तो कोई व्यक्तित्व कोई ढंग का नहीं है,
तो हमें जो भी सच बात है, जो रियल बात है वही बोलनी, चाहे वो किसी को एक्सेप्ट हो या ना हो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, ये हमें पता है। सामने वाले को क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो उसका दिमाग कैसे चल रहा है उसके ऊपर, तो ट्रांसपेरेंसी हमें रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन कंफर्म ना हो उसको गारंटी के रूप में प्रेजेंट ना करें, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमने लिया, नॉलेज लिया, वो अगर कंफर्म नहीं है तो फिर हम उसके ऊपर ना बोले। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, खुद को ही पता नहीं है, बस बोल देते यस सर मेरी गारंटी, उसकी खुद की गारंटी नहीं है। मैं तो तुमको आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुमको करोड़पति बनाऊंगा, खुद करोड़पति नहीं बने, मैं आपके लिए करूंगा वो करूंगा, रॉन्ग कमिटमेंट। खुद का ही कंफर्म नहीं कि कब तक मेटावेल में टिकेगा, कब तक टीम एगल में रहेगा, कोई भी हो, कब तक इस बिजनेस को करेगा, पता नहीं। आज ये बोल रहे अगले महीने में दूसरा ही कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा। तो जो चीज कंफर्म नहीं है वो मत बोलिए, जो आपको पता नहीं है वो बोलिए मत। पहले नॉलेज लीजिए फिर बोलिए, कंफर्म करिए कि यार राइट है ये, फिर बोलिए। तो जो इन्फॉर्मेशन कंफर्म ना हो उसको गारंटी के रूप में प्रेजेंट ना करें। टीम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। कोई भी तरफ आएगा आएगा तो आपकी तरफ से हो, उसकी तरफ से छोड़ दो, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एज अ लीडर आप लॉन्ग टर्म सोच वाले होने चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपके उस टाइप के लोग जुड़ेंगे जिनका सोच लॉन्ग टर्म होगा, जिनका एथिकल सोच होगा, तो आराम से आपका नेटवर्क अच्छा वाला नेटवर्क भी बनेगा, अच्छे लोग भी आपके साथ आएंगे। जो 15 से 20% रेशो बना होगा, लेकिन आपको अपने आप को संभाल के रखना है। आपको लॉन्ग टर्म सोच वाला, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे कितने भी लोग आपको परेशान करे, डिस्टर्ब करे, छोड़ के जाए, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपका सोच लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए। तो तो टीम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाए रखें। सिस्टम डुप्लीकेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाए, है ना। सिंपल प्रेजेंटेशन जो लोगों को समझ में, उस टाइप का हमें बात कर, ज्यादा क्रिटिकल, ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजिकल बात हमें करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो चीज, जो बातें लोगों को समझ में आती है उसके ऊपर पहला बात करके, जब वो एंटर हो जाएगा तो धीरे धीरे जब वो नॉलेज लेगा तो बाकी चीजें समझ जाएगा। ज्यादा क्रिटिकल वे में नहीं समझाए, सिंपल उसकी भाषा में। जैसा खान सर का नाम है ना पटना में, तो अपनी भाषा में वो ज्ञान देते हैं। अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, भोजपुरी लैंग्वेज है, वहां पे चलते ना, तो उस टाइप पे वो लोगों को एक्सप्लेन करते हैं इजी वे में। तो स्टूडेंट जितने भी बैठते हैं उनको एकदम दिल में वो बात उतर जाती है और वो लाइफ टाइम के लिए याद रहती है। ज्यादा उनको उसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, ज्यादा क्रिटिकल इधर से उधर, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, वो एकदम देहाती भाषा में जो लोगों को समझ में आते, एकदम सिंपल, उस तरीके से प्रेजेंटेशन अपने आप को करते हैं ऑन बोर्ड। तो उस टाइप पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले आपके टीमों में जो लोग आएंगे वो क्या एक ही कैटेगरी के नहीं होंगे, है ना। कुछ कुछ क्वालिटी वाले लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको 10 बार समझाओ नहीं समझ, तो उनकी भाषा में उनके एग्जाम्पल देके जब समझाएंगे तब काम बनता है। हर मेंबर को ट्रेनिंग देने की कैपेबिलिटी डेवलप करें। जो आपके टीम में जितने भी लोग आते हैं, हर लीडर्स आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों ना हो, उसको सब बातें आनी चाहिए। जैसे कि मेरी टीम में मिस्टर प्रमोद ठाकुर है, जब मुझे मिले थे उनको एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, आज भी नहीं आता, एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता, है ना। आप सोच के देखिए, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो आज लॉग इन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, अपने आप को बोल सकते हैं। आज वो पंजाब में डेवलप करे बर्नर वाले, है ना, खुद अकेले टैब लेके गए, अक्षर पढ़ना नहीं आता, लेकिन 3 साल में इतना चीज हो चुका है कि जो सामने वो उसके ऊपर बात कर सकते, पढ़ना नहीं जानते, लॉग इन कर सकते, टेक्निकल चीजें। ये जो एयरटेल का प्रॉब्लम चलता है ना कभी कभी बीच में, कि मोबाइल कनेक्ट नहीं करता, मोबाइल साथ नहीं देता, तो एयरटेल का जो लिंक है उसके ऊपर लोगों को एयरटेल का प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देते हैं। वो अनपढ़ होने के बावजूद भी इतना काम करते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते, जो एजुकेटेड लोग नहीं कर, जो स्मार्ट लोग नहीं कर पाते। क्यों है ऐसा चीज? क्योंकि हमने उसको उस टाइप से ट्रीट किया, और वो भी इंसान लगातार 3 साल से सीखता है, हर प्रोग्राम में, हर ट्रेनिंग में, हर एक्टिविटी में, हर जगह मौजूद है, और डेली दिल से समझने की, लिख तो नहीं सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो डेली मीटिंग में आना, डेली एक्टिविटी का पार्ट बनना, और मार्केट में सिर्फ एक्टिविटी का पार्ट बनना डेली नहीं, उसको मार्केट में अप्लाई करना, है ना।
मार्केट में जाके प्रेजेंटेशन देना, जो भी समझा है वो बातें बोलना, वर्बली वर्बली प्लान दिया आज तक उन्होंने। आज 27-28 लाख कमा चुके, तो वर्बली प्लान देके कई सारे लोगों को डन किया उन्होंने, है ना। अच्छा, आज बरनाला में देखो बहुत अच्छा ज्वाइनिंग चल रहा है उनका, ज्वाइनिंग आ रहा है वहां से, अकेले के दम पे ज्वाइनिंग आ रहा है। आप सोच के देखिए, मैं उनके साथ नहीं हूँ आज, तो हमने उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर काम किया, उसको डेवलप किया। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको वो काम करना पड़ेगा, डेवलप करनी पड़ेंगे कैपेबिलिटी लोगों की, चाहे वो किसी भी तरह का इंसान हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, काम कर सकता है नेटवर्क में, वो हीरो बन सकता है, नेटवर्क का वो मास्टर बन सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट सिस्टम रेडी रखे, है ना। डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात कर सकता है, क्या क्या चीजें, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसी है, उसके क्या लीगल चीजें होती है, कैसे रन करती है, वाकई में है या नहीं है ना। और उसका सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होगा, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसको आपको रखना आना चाहिए ना। तो डुप्लीकेशन सिस्टम, टीम कैसे बिल्ड करे, ये बहुत बड़ा सवाल है। टीम बिल्ड होना चाहिए नेटवर्क में। जब तक आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी तब तक आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। तो टीम बिल्ड कैसे करे, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग फॉर्मूला, क्योंकि टीम तो चाहिए लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम भी चाहिए जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ी रहे। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे नेटवर्कर है, उनके पास एक कोर टीम है जो इधर से उधर टसमस नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं। तो जो टीम होती है स्ट्रॉन्ग टीम, वो कैसे बिल्ड करे, रोज नए लोगों से कनेक्ट करे, क्योंकि आपको इनकमिंग आना चाहिए, मतलब रिक्रूटमेंट होते रहना चाहिए आपके साथ। आज मैंने भी अब देखे 2-4 दिन के 2-4 ज्वाइनिंग किया, आए मेरे साथ लोग जो ऑलरेडी नेटवर्क में थे, जो इधर उधर संतुष्ट नहीं थे, वो आए मेरे साथ, चल के आए, बूस्ट में भी आए। लाइन में 7-8 लोग हैं, लेकिन मैं किसी के पास नहीं गया कि मेरे साथ करो, मैंने किसी को ऑफर नहीं किया कि मेरे साथ करो, मैं आपके लिए कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोग तय करेंगे, उनको पता है किसका काम करना। आज तक मैंने किसी को ऑफर नहीं दिया, ना बूस्ट में दिया, ना किसी को मैंने फोन नहीं किया होगा कि मेरे साथ करो, मैं आपके लिए कर दूंगा। लोग तय करे, आप अपने कामों से देखो। मेरे पास लोग चल के आए। आज तक मैंने यहाँ पे जितना भी काम किया होगा नेटवर्क इंडस्ट्री में, 28 साल हो चुके मुझे, मैंने किसी को फोन नहीं किया होगा कि सर मैं आपके लिए ये कर दूंगा, मैं आपके लिए वो कर दूंगा, आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, आपको मैं आपका आईडी का पैसा मैं डाल दूंगा। अनएथिकल काम हमने आज तक नहीं किया। आपका पेमेंट मैं भर दूंगा, आप स्टार्ट तो करो। तो ऐसे काम लॉन्ग टर्म के नहीं होते, स्ट्रॉन्ग टीम ऐसे नहीं बनती। वो आज आपके साथ आया, कल दूसरे चला जाएगा। आज आपने लालच दिया उसको, कल दूसरा कोई लीडर उसको लालच देगा, आपको छोड़ के उधर चल जाएगा। एथिकल लोग कहीं जाते नहीं है। स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग फॉर्मूला, रोज नए लोगों को कनेक्ट करते रहो। टीम मेंबर्स की नीड समझे, उसकी नीड समझे, स्मॉल अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे, टीम को इंस्पायर करे, करने के साथ गाइड भी करे। इंस्पायर तो करे लेकिन गाइडेंस भी दे, उसको समझाने की कोशिश करे। समझना नहीं समझना उसके ऊपर डिपेंड, आपका फर्ज है उसको समझाए कि आप जो भी करोगे उसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, एक्शन रिएक्शन क्या हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप समझाने की कोशिश करें अपने तौर से, नहीं समझता है छोड़ दीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप रोज नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आपके टीमों में नए नए लोग आ रहे हैं, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। 15 से 20% आपका टीम बिल्ड होने वाली क्वालिटी वाली, बस आप टिके रहे। फोकस किस एरिया पे फोकस करना है आपको, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो किस एरिया पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ 5 एरियाज है जिसपे ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट, उस इंसान का पर्सनल डेवलपमेंट आपको करके देना पड़ेगा। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, है ना, किन के साथ रहना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है ना, कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे एटीट्यूड, बिजनेस एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, सब आपको समझाना पड़ेगा टेक्निकल चीजों को, कि भाई आपको इस टाइप से रहना पड़ेगा, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपका पर्सनल जो हैबिट्स है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको उसको एक लीडर को समझाना पड़ेगा। जब आपके हाथ में जब आता है, आपकी बातों को फोकस करता है, तो आपको ये भी नॉलेज देना पड़ेगा कि पर्सनल डेवलपमेंट आपको कैसे करना है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको जब कम्युनिकेट करते हैं, जब आप किससे बात करते हैं, तो चवन्नी की बात करते हैं कि फिर करोड़ों की बात करते हैं, मतलब आपके मुंह से जो निकलता है वर्ड क्वालिटी वाला होता है, रियलिस्टिक होता है कि ऐसी फेकम पाकला कुछ भी बकबक करते हैं हम लोग कहीं पे भी। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। आप भले ही पढ़े लिखे, आपने बहुत पढ़ाई किया, सब कुछ किया, पैसा करोड़पति बन गए, लेकिन जब बात करते तो आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। आप जब बात करो तो
ढंग की बात करो, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, लीडरशिप लीडरशिप स्किल आपके पास होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सिखा रहे हो। लीडरशिप स्किल, एक लीडर कभी भी गिव अप नहीं करता जल्दी, आप जानते हैं। उसमें से रास्ता निकल, भले चैलेंज आएगा, थोड़ा देर रुकेगा, लेकिन उसके बाद वो अपनी आइडियाज, अपने जो स्किल्स होती है ना, उसका इस्तेमाल करता है। उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होती है। वो किसी भी सिचुएशन में टूटता नहीं है, चाहे दुनिया उसको छोड़ के जाए, वो अकेला रह जाए, वापस वो टीम बनाएगा, वापस वो खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स है। तो लीडरशिप स्किल्स उसको बतानी पड़ेगी कि लीडर जो होता है, एक लीडर बनना इतना आसान नहीं है। एक लीडर का तमगा लगाना, एक लीडरशिप अपने ऊपर बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। कई बार टूटना पड़ता है, कई बार चैलेंज आएंगे, लगातार मरते दम तक उसमें से टिक के उसको बीट करके आगे बढ़ता है एक लीडर। गिव अप नहीं करता है वो जल्दी, किसी भी सिचुएशन में समझौता नहीं करता। अपने जो वर्किंग पैटर्न है, रियलिस्टिक जो रियल पैटर्न है काम के, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, उससे समझौता नहीं करता वो। टेक्नोलॉजी नॉलेज, टेक्नोलॉजी का नॉलेज देना पड़ेगा हमें, उस एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी क्रिप्टो में, डिसेंट्रलाइज में, तो हमारे लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए। जहाँ पे काम, कंसिस्टेंसी पे काम करना पड़ेगा भाई, आपको लगातार वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी पे हमको फोकस करवाना पड़ेगा टीमों का, तब जाके टीम स्ट्रांग बनेगी। क्वालिटी एंड एथिकल लीडर कैसे क्रिएट करें, हमारे हाथ में नहीं है। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, डिपेंड उसके ऊपर कर। फिर भी मैं बोला, रेशियो निकलेगा। आप ये मत बोलना कि सर मेरे पास लोग थे वो तो फिर इधर उधर चले गए, ऐसा हो गया। आप अपना काम जारी रखें, आपको लोग अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपका 15 से 20 तक का रेशियो आएगा। बस आप लगे रहिए, आप कंटिन्यू कीजिए, आप डटे रहिए, आप समझौता मत कीजिए अपने कामों से, आप अपने इस पे कायम रहिए, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। लेकिन आप एक दिन ऐसा है कि आपके अच्छे लोग रहेंगे, आप लगातार टिके रहिए, एग्जाम्पल से लीड करें। टीम वही करती है जो लीडर करते हैं। अगर आप जो करोगे आपकी टीम है वो करेगी, जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम करने वाली। आप डटे रहोगे, टिके रहोगे, तो एक समय के साथ आपके साथ ऐसे लोग आएंगे जो पहले से भी ज्यादा क्वालिटी वाले लोग आपको मिलेंगे, क्वालिटी टॉप लेवल के लोग मिलेंगे आपको। बस आप डटे रहिए। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके नीचे सब गलत 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 करेंगे, एक दिन आएगा आपका टीम खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने सही किया, लेकिन एक दिन आएगा आपकी टीम भी वही करेगी। जो करोगे धीरे धीरे करके आपकी टीम वही करने लगेगी, और एक वक्त आएगा जो आपने किया था वही चीज आपके सामने आएगी, अरे यार गलत हो गया, तो तब वक्त नहीं रहेगा। लेकिन आप टिके रहेंगे, एथिकल काम करेंगे, तो आपके साथ अच्छे लोग टिके रहेंगे। तो टीम वही करती है जो आप करते हो। एथिक्स पर फोकस, फॉल्स प्रॉमिस ना करें किसी को भी। फॉल्स प्रॉमिस, आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे सेल उठाऊंगा और मेरे को इतना डॉलर बनेगा तो मैं चल जाएगा, चलता है ये ना, चलता है, ये जो वर्ड चल जाएगा, ये नहीं चलता लॉन्ग टर्म वाले में। ये चल जाता है थोड़ी देर के लिए, बाद में खत्म कहानी। तो फॉल्स प्रॉमिस ना करें। अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम ना करें, अनरियलिस्टिक इनकम क्लेम ना करें। नेटवर्क में ना लोग जानते हैं, तो छोटी मोटी बातें चलती है नेटवर्क इंडस्ट्री में, कुछ कुछ चीजें, लेकिन इतना ओवर लोग कर लेते कि फिर वो हजम नहीं होता ना, तो लोग जानते हैं उसको। तो अनरियलिस्टिक बात ना करें, जो रियलिस्टिक है ही नहीं, अनरियलिस्टिक, उसमें रियलिटी नहीं। सच्चाई लोगों को पता है ना, सब कुछ पता है। हम लोग अनरियलिस्टिक बात करेंगे, कुछ भी उठपटांग बातें करेंगे, थोड़ी चलता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, जो भी चीजें क्लियर बोलो। नहीं समझ में आ नहीं, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं आपको 50 लाख देने के लिए दिए, मेरे पास पेमेंट है, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, हाँ कोई 50 लाख देखने, कोई टेंशन नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं कर लूंगा आपका काम, बस आप उतर जाओ। क्यों उतर जाओ, 50 लाख दिख रहा है, बोला 50 लाख डालने के लिए, तो 50 लाख देखा तो मेरा इनकम इतना बनेगा, तो ले लिया उसका 50 लाख, खत्म कहानी। 50 लिया ना, उसको आगे, वो आगे बढ़ रहा है ना, कुछ आपने तो थोड़ा कमीशन ले लिया जो भी बनना था, उसका 50 लाख डलवा दिया। अभी कुछ नहीं है, अभी आपके सर पे बवाल है, आपके सर पे टेंशन से दुनिया भर का आपको प्रेशर करेगा, दुनिया भर का आपको ब्लेम करेगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना देखेगा। उसके बाद क्योंकि आपने रॉन्ग कमिटमेंट किया, फॉल्स कमिटमेंट किया कि मैं हूं ना। ये नहीं बोला कि सर 50 लाख मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 50,000 दीजिए, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए। आप 50,000 से चालू कीजिए, लेकिन दिल से चालू कीजिए। हम 50 लाख नहीं चाहिए हमें, 50,000 देखिए। अगर मेहनत से 50 लाख कमाएंगे तो आपका 50 लाख नहीं डलवाऊंगा मैं, लेकिन अगर आप 50,000 देंगे, लेकिन हम और आप मेहनत करके, अगर वर्क करके, अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे 1 साल,
तो अगर हमने 50,000 डाल के अगर 50 लाख कमाए तो ये अच्छा है, या 50 लाख डाल के टेंशन लेना ये अच्छा है? क्या अच्छा है? बोला 50,000 डाल के मेहनत करते ना, क्या टेंशन? तो हर जगह मेहनत ही करना है, तो उसको सही तरीके से डील करो। आपके पास कोई आना नहीं चल के कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, फंसा दिया, डुबा दिया। फेस वैल्यू पे काम करना पड़ता है। हम लोग लालच के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फेस वैल्यू को तो कभी गिनते ही नहीं। बस हमें पैसा कमाना है, बटोरना है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ट्रांसपेरेंसी रखनी जरूरी है। लीडरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम देना पड़ेगा। रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, हमें नॉलेज लेने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी टीमों को भी लगवाना पड़ेगा। भाई बिना रीडिंग के, बिना नॉलेज के आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में लोग बात कर सके, आपके जो लोग हैं वो पब्लिकली बात कर सके। मार्केट में 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 1000, 2000, 5000 लोगों के सामने खुल के बात कर सके। इस टाइप की लीडरशिप उनके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपके टीमों में जो भी जूम मीटिंग चलती है तो उनको मौके देने पड़ेंगे, आपको बात करो। छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें खड़ा करना पड़ेगा, बात करो। उनका जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा आपके टीम में पब्लिक स्पीकिंग में बात करने वाले लोग होंगे, उतना ज्यादा आपका प्रमोशन होगा। बड़ा बड़ा प्रोग्राम, बड़े बड़े इवेंट्स वो लोग एकदम हैंडल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं आपको। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग डिसीजन ले ही नहीं सकते, और डिसीजन लेने के लिए नॉलेज चाहिए। आपको अगर रियल होने हो, आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म नहीं समझ में आता है बात, उस चीज का कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, एक्शन रिएक्शन पता ही नहीं उस चीज के, तो आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करना पड़ेगा आपको, कैसे डिसीजन लिया जाए, और वो जो हमारा डिसीजन होगा वो सही कैसे होगा फ्यूचर में। आज भले आपको वो ठीक नहीं लगा, लेकिन फ्यूचर में वो राइट ही होगा, क्योंकि आपने सारी चीजें कैलकुलेशन करके राइट वे में अच्छे नियत से वो डिसीजन लिया है, और मेहनत वाला डिसीजन लिया, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट वाला डिसीजन, ऐसा नहीं। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव आपको करना पड़ेगा अपने टीमों का, ताकि वो डिसीजन प्रॉपर और राइट डिसीजन ले सके। इसके ऊपर भी आपको और उनको समझाना पड़ेगा कि रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, शॉर्टकट क्या चीज है, ये सारी चीजें आपके उनको समझाना पड़ेगा। और कुछ किताबें आपके पास रखनी पड़ेगी कि मैं नहीं बोल रहा हूँ ये चीजें, ये सिस्टम बोल रहा है। आज तक का जो सर्वे बोल रहा है, अब तक का नेटवर्क इंडस्ट्री का, मैं ये बता रहा हूँ, मैं मेरी बात नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी, और बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपका गारंटी कोई ले नहीं सकता, आप भी नहीं, मैं भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप जो अपने हिसाब से करोगे। लेकिन जो सिस्टम बोलता है, जो नेटवर्क का रूल बोलता है, जो सक्सेस का रूल बोलता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा आपको, मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ। तो डिसीजन आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर राइट डिसीजन के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्वालिटी लीडर की पहचान आपको जो रेशियो मिलेगा, जो भी लोग आपके साथ टिके रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, उसकी क्या पहचान? ये एक ही दिन में आप पहचान नहीं सकते उसको, या जरूरी नहीं कि हर चीज, हर लीडर आपके हाथ रहे ही रहे, है ना। लेकिन जो मैंने बताया रेशियो, वो मिलेगा आपको। आप लगे रहिए, रिक्रूटमेंट करते रहिए, नए नए लोगों के ऊपर काम करिए, आपको अपना रेशियो मिल जाएगा। तो पहचान क्या है? क्या एक लीडर की रिस्पॉन्सिबल होता है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सीधी सी बात है। जैसा एक लीडर मैंने बताया ना, घर से जब आदमी निकलता है तो वो परिवार की जिम्मेदारी होती है, तभी तो निकलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, वो वही तो लीडर है। लोग सिटी में जाते, गांव छोड़ के तो तकलीफें झेलते हैं। गांव में सुकून की रोटी मिल रही थी, सुबह शाम खाना मिल रहा था, बढ़िया सा माहौल था। अभी सब गांव छोड़ के, परिवार छोड़ के जब आता है शहर में, तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और जो सामना करता है वही तो लीडर है। नहीं तो बहुत सारे लोग आके भागा, अरे भाई ये ट्रेन में तो चलने का जगह नहीं, पैर रखने का जगह नहीं, कैसे जाऊंगा। बहुत डर जाते लोग शहर में आने के लिए, क्योंकि शहर का जो जीवन है बहुत फास्ट है। गांव के जीवन से ज्यादा शहर का जीवन फास्ट है, तो एडजस्ट नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। जो नहीं कर पाते इधर उधर भागते, फिर गाँव चले जाते, फिर इधर न उधर घूमते रहते। लेकिन जो लीडर है वो हर सिचुएशन में खड़ा रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, तो डरता नहीं हूँ, मेहनत से डरता नहीं, चाहे किसी भी टाइप का चैलेंज है वो टिके रहता है। तो रिस्पॉन्सिबल होता है वो। जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता फिर वो इधर उधर भागते। कंसिस्टेंट, वो लगातार काम करता है, एक दिन थकता नहीं, एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, ऐसा नहीं, वो लगातार कंसिस्टेंसी उसके पास होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होता है, हर जगह पे वो पॉजिटिव सोचता है, किसी भी सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहता है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में वो अपने लिए पॉजिटिव सोचता है, इसमें से मैं निकलूंगा। और जब वो पॉजिटिव सोचता है तो उसको रास्ते मिलते हैं। टीम ओरिएंटेड होता है, एक जो क्वालिटी पर्सन होता है वो टीम ओरिएंटेड होता है, उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, वो शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता।
एक जो क्वालिटी लीडर वो शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता, उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो ये पहचान है एक क्वालिटी लीडर की, रिस्पॉन्सिबल, कंसिस्टेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, टीम ओरिएंटेड और लॉन्ग टर्म विजन जिसके पास है, वही क्वालिटी लीडर की गिनती में आता है। लॉन्ग टर्म सपोर्टिव लीडर कैसे पहचाने? लॉन्ग टर्म एंड सपोर्टिव लीडर है, तो मैंने तो बात तो की कि भाई मैंने बात की कि क्वालिटी लीडर कैसे पहचाने। तो सेकंड है कि लॉन्ग टर्म सपोर्टिव लीडर कैसे पहचाने। ऐसे लीडर्स मुश्किल समय में भी एक्टिव रहते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म और सपोर्टिव लीडर है ना, उनकी जो पहचान है वो मुश्किल समय में भी एक्टिव रहते। सिर्फ कमीशन नहीं, टीम ग्रोथ देखते। सिर्फ अपना पैसा नहीं देखते, वो टीम की ग्रोथ को देखते कि मेरे टीम में लीडर कैसे आगे बढ़े, मेरे टीम में लोग पैसा कैसे, मेरे टीम में लोग मतलब एक क्वालिटी लीडर कैसे बने, उनको क्या तकलीफ हो रही है, उनको क्या टेंशन है, उनके ऊपर भी ध्यान देते। सिर्फ कमीशन अपना इनकम पे ध्यान नहीं देते, उसको साइड में छोड़ देते, पहले टीम के बारे में सोचते। नॉलेज शेयर करते, जो भी अपने पास नॉलेज है वो लोगों तक देने की कोशिश करते पूरा। कोई छुपाते नहीं, बहुत सारे लोग छुपाते, ये नहीं दूंगा वो नहीं दूंगा, तो नॉलेज देते, शेयर करते। ट्रेनिंग अटेंड करते, किसी भी टाइप की ट्रेनिंग हो अटेंड खुद भी करते और लोगों से करवाने की अपील भी करते। कमिटमेंट निभाते है ना, लॉन्ग टर्म और सपोर्टिव वो कमिटमेंट निभाते हैं, चाहे उनको भले लॉस हो जाए, लेकिन वो कमिटमेंट फॉलो करते हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको रेशो आपको मिलना ही मिलना है। जब आप कमिटमेंट फॉलो करते हैं, भले आपको लग रहा होगा कि अभी मैं लॉस में जाऊंगा, मेरा नुकसान होगा, तो मैं कमिटमेंट को ब्रेक कर देते। अभी बहुत सारे लोगों ने कमिटमेंट को ब्रेक कर दिया सबके साथ, शॉर्टकट के चक्कर में, पैसे के चक्कर में सब कमिटमेंट भूल गए। तो कमिटमेंट निभाते हैं जो रियल लॉन्ग टर्म सपोर्टिव लीडर्स है, वो कमिटमेंट निभाते हैं। वो पैसे के चक्कर में नहीं पड़ते। उनको पता है लॉन्ग टर्म जाऊंगा तो मुझे लोग मिलने वाले, मैं पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा। भले आज एकदम बड़ा नहीं कमाऊंगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाऊंगा, मुझे तकलीफ नहीं आएगी। तो कमिटमेंट को ब्रेक नहीं करते, वो है लॉन्ग टर्म सपोर्टिव लीडर्स, है ना। तो हमें इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। मुश्किल कभी भी समय आए तो हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, है ना। अब जैसा कि मुश्किल समय बीच में था, मेटावेल अपडेट पे था कुछ समय के लिए, तो मुश्किल समय में जो रियल लीडर थे वो उन्होंने सपोर्ट किया। एचडी पांडे सर के साथ रहे, वो इधर उधर नहीं भागे। चाहते तो भाग जाते, लेकिन वो लीडर है ना, कमिटेड लीडर है, तकलीफ झेला उन्होंने। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इधर उधर काम किया, भागे, और प्रॉब्लम में भी है, चैलेंज में भी है, फेस वाले भी खराब हुआ, है ना। लेकिन जो कमिटेड थे वो टिके थे। देखेंगे और देखते हैं, अगर लीडर हमारे खड़े हैं तो लाडू सर अगर बोला नहीं है कि कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर टिके रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए, है ना। तो मुश्किल समय में ही पता चलता है कि लीडर की पहचान होती है। सिर्फ कमीशन पे नहीं, टीम पे ना ग्रोथ देखे, नॉलेज शेयर करे, लोगों के ट्रेनिंग अटेंड करे और कमिटमेंट निभाते हैं वो लीडर। वार्निंग साइंस, मतलब ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया आपको, सपोर्टिव लीडर्स, तो आप पहचाने कि हाँ ये गलत टाइप के लोग कैसे होते हैं, मतलब ये फेल लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक सकते, ऐसे लोग कैसे, उनको कैसे पहचाने ना। जल्दी अमीर बनने की सोच जिसकी, फटाफट अमीर बनना है, फटाफट करना है, चाहे कुछ भी हम कमिटमेंट ब्रेक करेंगे, सब कुछ ब्रेक कर लेंगे पैसे के लिए। अमीर बनना है, पैसा कमाना है, कुछ भी करके हमें पैसा कमाना है, अचीवमेंट करनी है, ऐसा अगर किसी का सोच होगा तो वो आपका लीडर नहीं है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। तो ऐसी सोच अगर किसी की, तो उस सोच को बदलने की कोशिश करे, नहीं बदलती तो फिर उसका वो मालिक, उसकी लाइफ उसके हाथ में ना। हर नए ट्रेंड के पहले पीछे भागना ना, हर नए ट्रेंड के पीछे भागना। तो इसको छोड़ के उसको छोड़ना, उसको इस लीडर को छोड़ के उसको जाना, इस पैसे के लिए, नए पैसे के लिए पिछले छोड़ देना, है ना। इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी के पीछे भागना, इस लीडर को छोड़ के इस लीडर के पीछे भागना, हर नए ट्रेंड के पीछे भागना, लालच में भागना। तो ऐसे लीडर से बचना, उसको समझाने की कोशिश करो, नहीं समझता है साइड में कर दो। हर नए ट्रेंड के पीछे भागना भी गलत है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहेंगे। 2-2 महीने में आप अपने आप को क्या करोगे, चेंज करोगे। सोचो समझो, उसके ऊपर काम करो, धीरे धीरे करके उसको डेवलप करो। फटाफट ये अभी कुछ आया, अभी दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी, लोग चेंज करते नहीं कंपनियां, अभी देखो ये सर मतलब हर 3 महीने में, 2 महीने में अगर आप चेंज करोगे तो आपका क्या फेस वैल्यू रहेगा, क्या कंसिस्टेंसी होगी आपकी। तो ऐसा नहीं करना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप काम करने। हर नए ट्रेंड के पीछे भागना भी ठीक नहीं। टीम से ज्यादा खुद पर फोकस,
टीम को छोड़ के खुद को फोकस, बस मेरा भला हो जाए, दुनिया जाए टीम जाए बाढ़ में, मुझे क्या करना है, मैं तो मेरे लिए आया था ना, मैं मेरे लिए आया था, मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे टीम से और लोगों से क्या करना है ना? ऐसा नहीं है। निगेटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड निगेटिव, ये नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे टाइप के अगर लोग मिलेंगे आपके टीमों में आएंगे तो आप समझाने की कोशिश करें, ज्यादा बहसबाजी ना करें, और जो क्वालिटी वाले लोग हैं उसको लेके काम करें। ये इनको छोड़ दे अपने हाल पे कर लेंगे, क्योंकि सुधरने वाले अच्छा ही नहीं है, आपको पता है। आपने कोशिश की 2-3 बार, अगर नहीं सुधरेंगे तो उनके हाल पे छोड़ दीजिए, वो आपको 6 महीने में, साल भर में पता ही चल जाएगा क्या हकीकत है। ये वैसे ही काम करते रहेंगे जैसा वो करते आ रहे थे, लॉन्ग टर्म नहीं टिक पाएंगे लोग, है ना? तो ये सब चीजें होगी, क्योंकि कुछ कुछ लीडर का वो आदत ही होता है, कुछ कुछ लोगों का आदत ही होता है, नहीं सुधरेंगे। आपकी बातें उनको बकवास लगेगी, आपकी बातें उनको वो गलत लगेगी, कितनी भी आप सही बातें कर लो गलत ही लगेंगी, ऐसा होता है। अभी AWPL में प्रोग्राम हुआ उधर, तो संजीव कुमार जी ने बहुत सारी बातें स्टेज पे कही, अभी क्या की क्या नहीं पता, लोगों को बहुत सारी मिर्चियां भी लगी, बहुत सारा वो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, ये बोल दिया वो बोल दिया, घमंड आ गया, ये हो गया वो गया। वो बोलता मैंने बात मेरी की, जो सच है मैंने की, वो अपने वर्ड पे कायम है, लोग मतलब अलग अलग चीज चलती रहती है। तो निगेटिव बात हमें नहीं करनी है, वो इसके बारे में सोचते हैं, जो सच है वो आप बिंदास बोलो, चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप जो बोल रहे हो राइट है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप राइट बोल रहे हो, और वो राइट होना ही चाहिए, तब जाके काम होगा, है ना? तो ये जो वार्निंग साइन है, ऐसे 4 लोगों से बचे, जल्दी अमीर बनने की सोच वाले लोग, हर नए ट्रेंड के पीछे भागने वाले लोग, टीम से ज्यादा खुद पर फोकस करना, और निगेटिव लोग, इनसे बचे। समझाने की कोशिश करें, नहीं समझते उनको छोड़ दे अपने हाल पे। नेटवर्क इंडस्ट्री में जंपिंग करने का नुकसान, है ना? नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जंपिंग करते, इधर से उधर, उधर से उधर, इस डाली से उधर भागते रहते, ये कंपनी वो कंपनी, उससे क्या नुकसान होगा? एक प्रोजेक्ट या अपॉर्चुनिटी से दूसरी अपॉर्चुनिटी में बार बार जंप करने से क्या होगा? ट्रस्ट लॉस, लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाएंगे, टीम कंफ्यूज होगी, टीम मेंबर क्लियर डायरेक्शन नहीं समझ पाते, है ना? ट्रस्ट लॉस होता है ना, आज यहाँ पे आपने कुछ बोला, कल वहां पे कुछ और बोल रहे हो, जो पहले बोला था उसका क्या हुआ फिर? उसका कुछ जाता पता नहीं, बस आपके फायदे के लिए बात करोगे, आज ये बोलोगे कल वो बोलोगे, तो उससे आपका जो ट्रस्ट है वो रहेगा क्या? आपके ऊपर जो ट्रस्ट रखा था लोगों ने नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, खत्म कहानी आपकी। धीरे धीरे करके आपका उल्टा गिनती चालू, धीरे धीरे आप रिवर्स आओगे, खत्म हो जाओगे एक दिन। तो बचना है हमें ना, लॉन्ग टर्म वाले जो लोग होते हैं ऐसा नहीं करते ना। अभी मैं जब मैंने पहला कंपनी चालू किया था 2006 में, 4 में, तब से लेकर 2023 तक मैं एक ही जगह रहा, क्योंकि मैंने बेटर ही चूज किया था ना। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट है मैंने बेटर यूज किया था। पहले जब निर्णय लिया तो मैंने सोचा, ऐसा नहीं कि मामा बोल दिया चाचा बोल दिया तो ये भी कंपनी कर दिया हो गया, इसको मैं मना कैसे करूं? 10 कंपनी में मैंने काम किया, सफलता एक में भी नहीं मिला, ऐसा थोड़ी कर, किसी के कहने से थोड़ी मैं करूंगा कि अच्छा है तो कर लूंगा। तो मैं खुद का भी मेरा दिमाग है या नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, टाइम पास करने जा रहा हूँ, किसी को अच्छा लगने के लिए करूंगा क्या कि भाई मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए तो मैं चलो एक आईडी मार देता हूँ? ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता तो मैं बोला अचंभित रहता हूं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? बिजनेस है भाई, बिजनेस में सोच विचार करके करना पड़ता है। तो जब आप जंपिंग करोगे इधर से उधर, कभी इस कंपनी कभी, तो आपका कहाँ से ट्रस्ट रहेगा? लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल करेंगे ना, सीधी सी बात है। टीम तो आपकी कंफ्यूज होगी, एज ए लीडर आप कुछ भी करोगे तो टीम आपकी कंफ्यूज होगी कि नहीं होगी? तो टीम मेंबर क्लियर डायरेक्शन नहीं समझ पाए, क्या करे? करे अपना लीडर करे तो क्या करे? अभी भी यहाँ पे बुश करे कि ये करे, क्लियरिटी नहीं लोगों को, और अपने लीडर भी परेशान है, खुद लीडर परेशान है, क्या करूं क्या नहीं, तो टीमें डिस्टर्ब हो गई, टीमों का डायरेक्शन खत्म हो गया, उनको समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। बहुत सारे टीमों में ऐसा मैं देख रहा हूँ ना, कंफ्यूज, लीडर ही कंफ्यूज है, और यहाँ पे बोलती भी है सर मैं क्या करूं, फिर सवाल भी करते सर मैं अभी मैं बूस्ट में काम करूं कि मैं TNS में काम करूं, कंफ्यूज है। तो जब टीमें कंफ्यूज है तो धंधा कहाँ से आएगा, ग्रोथ कहाँ से होगा, है ना? डायरेक्शन क्लियर, आपका एज ए लीडर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं तो करे तो क्या करे? और जो सच है वो करे कि क्या करे? पैसे के लिए शॉर्टकट में करे, किसको बूस्ट को कि क्या? मतलब बहुत सारे कंफ्यूज हम देख रहे हैं ना। तो क्लियर डायरेक्शन समझ नहीं पाएगी टीम, तो टेंशन होगा। लीडरशिप इमेज वीक होती है, आपकी जो इमेज लीडरशिप की वीक होती है। स्ट्रॉन्ग लीडर कंसिस्टेंसी दिखता है, स्ट्रॉन्ग लीडर कंसिस्टेंसी दिखाता है वो, और लीडरशिप इमेज आपकी वीक होती है ना, कुछ भी करे तो। लॉन्ग टर्म इनकम इम्पैक्ट,
लॉन्ग टर्म इनकम पे आपका इम्पैक्ट होगा। अभी आपने कमा लिया लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका खत्म हो जाएगा। और जो पैसा कमाया वो कब तक चलेगा? अगर लॉन्ग टर्म आपको लगातार पैसा नहीं आएगा तो एक दिन ये पैसा आपने कमाया वो खत्म हो जाएगा। जब सिस्टम मैच्योर होने लगता है तब लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर देते हैं और कंपाउंडिंग ग्रोथ मिस कर देते हैं। जब कोई भी चीज, कोई भी सिस्टम है जो मैच्योर होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। पता है कि ये टॉप पे जा सकता है लेकिन हमें हमें सबर नहीं है, चेंज करते हैं। तो चेंज करने से क्या होता है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ कम हो जाता है। छोटा मोटा पैसा मिल जाएगा लेकिन जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो खत्म हो जाता है। रिलेशनशिप डैमेज होती है। पुरानी टीम और लीडर्स का ट्रस्ट टूट सकता है या टूट जाता ही है। रिलेशनशिप डैमेज होती है। हम लोग जब जंपिंग करते हैं तो रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है। पुरानी टीम और लीडर्स का ट्रस्ट टूट जाता है। याद रखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एसेट प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मेरी बात है, मैंने जो सिस्टम देखा है, मैं अभी आपको, आपके जो सोचेंगे आपकी मर्जी है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो स्टडी किया है, नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एसेट प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोगों का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। अभी कितने लोग इसको मानेंगे, शॉर्टकट वाले नहीं मानेंगे, लेकिन जो सच है वो सच है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे बड़ी एसेट प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोगों का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। जब आप ट्रस्ट, एजुकेशन और एथिकल लीडरशिप पर फोकस करते हैं तब लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ के चांस बढ़ते हैं, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जब आप ट्रस्ट और एजुकेशन और एथिकल लीडरशिप पे फोकस करते हैं तब ये बढ़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो चलते रहेगा ना, जुगाड़ वाला काम। ये सारी चीजें, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ में आएगा तो नहीं फॉलो करेंगे। अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना काम करने का तरीका है बस। लेकिन लॉन्ग टर्म हमें टिकना है तो लॉन्ग टर्म का एक सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, जो आज से नहीं चला, या मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये है मार्केट में। हमने जितनी भी किताबें पढ़ी, जो भी हमने सोशल मीडिया से या हर जगह से हमने लोगों को देखा, या फिर प्रैक्टिकल हमने सारी चीजें अपने आंखों के सामने देखी, लोगों को टॉप पे जाते हुए, जीरो पे आते हुए, तो हमने देखा। इसलिए हम रियल सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं एज अ लीडर। तो आशा करता हूँ कि आप भी देखें, समझे, और आपका चॉइस है फॉलो करना नहीं करना। हमने हमारा काम किया, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कुछ अच्छी चीजें बताने की कोशिश की जो एथिकल है। फोकस करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रवीण सर, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शानदार सर, बहुत ही शानदार सेशन आपका। और आपने पूरा चैप्टर एक तरीके से बताया कि हमें बिजनेस को किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से लीडरशिप में हमारा काम होना चाहिए। जिस तरीके से कि हम अगर अपनी लीडरशिप को सही रखेंगे तो हमारी टीम भी हमारी लीडरशिप में बिल्कुल सही रहेगी। और कभी-कभी लीडर कहीं अन्य उसमें चले जाते सिस्टम में, तो उसमें वो क्या होता है, टीम में भी नुकसान हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका एक शानदार सेशन। तो सर के सम्मान के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं कि आपको कितना अच्छा शानदार सेशन लगा। तो आप फटाफट करके हैंड रेज की मात्रा को बढ़ाइए, जिन लोगों को भी जहाँ पे अपने जो है आज का जो सेशन है सुना है आप